जहान है, ये प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, ये प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नाज़रीन मोहतरम। एक तो मैं इनका पर्सनली शुक्रगुजार हूँ, ये मेरा बहुत ख्याल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और अभी भी इन्होंने मेरा कुछ ख्याल किया। मैं हर वक्त देखते रहते हैं कि मैं कहाँ आपको कुछ यानी कोई कमी महसूस करते हैं तो फ़ौरन आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये करना है। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो शर्मिंदा कर रहे हैं, सो थैंकफुल। सलमा जफर साहिबा, हमारे फैसल मामू ने कल केक खाया? बिल्कुल जी, केक नहीं, केक वो हम कल आपके लिए यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन हमें नहीं मिला। हमें क्या पता, कल जाके उसने अपनी बर्थडे का केक काटा है घर पे। हाँ, कल जाके। अच्छा, क्योंकि उसने आपके साथ केक काट लिया था तो वो बहुत खुश था। खुश कितना जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। हाँ, तो अपनी बुकिंग्स डाल के गया। मैं मुझे कह रहा है ये जो मोटरसाइकिल है कागज की है। मैंने कागज की नहीं है डॉक्टर साहब, उस पर शॉपर लगा हुआ है। कहने को ये ब्रांड न्यू है। हाँ। तो उनको वो एक ब्रांड न्यू बाइक चाहिए। वो एक लड़का हमारे पास काम करता है, आता जाता है कभी, तो कहता है मुझे क्या कह रहे हैं साजन के लिए चाहिए, उसको चाहिए, मुझे तो चलानी नहीं आती। लेकिन साजन के लिए चाहिए। साजन, उसका नाम साजन है। साजन है लड़का। अच्छा। तो मुझे हंसी आ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये मैंने बुकिंग करा दी है। लेकिन ये डॉक्टर साहब सबसे मजेदार उसकी बात ये थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें हमने बकरे का गोश्त डाला है। तो वो कहता मैं नहीं, और मेरी बहन ने कल आपका बहुत शुक्रिया अदा किया। मेरा ख्याल आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्होंने पिक्चर्स उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं, उनको उन्होंने मैसेज किया कि थैंक यू सो मच, और हमारा दिल आपने बहुत बड़ा कर दिया। बाकी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने हमें एक ऐसे बच्चे से मिलवाया जो डाउन सिंड्रोम का शिकार है, लेकिन उससे मिलवाकर आपने हमें बहुत दुआएं दिलवाई हैं, बहुत दुआएं दिलवाई। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मुझे तो फैसल मामू इतने पसंद आए कि मैं आपको पता आपका दिलूंगा, ईद पर मैं चक्कर लगाऊंगा जरूर। ईद पर तो मैं अकेला ही घूम रहा हूँ कहीं ना कहीं, किसी के भी घर लैंड कर जाऊंगा मैं। नहीं जरूर। हाँ, तुम लोग सब याद रखना, जो जिसका पता मुझे बताओगे लैंड कर जाऊंगा। आपके लिए हर घर के दरवाजे खुले हैं। मुझे कह रहे हैं मेरा घर मलीर में है। मलीर बहुत दूर है बेटा। मलीर में सिकंदर आजम गया था तो मलेरिया हो गया था, इसलिए मलीर में नहीं आऊँगा। बाकी ये कि आज फूड पांडे वालों से गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए इफ्तारी भेज दें। आप बहुत अच्छी इफ्तारी आप भेजते हैं। कल आपने हमें जो कबाब भेजे थे, मजीद मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप इफ्तारी हमें जरूर भेज दें। बहुत अच्छी इफ्तारी हमें भेजते हैं। पिज्जा जरा ज्यादा मंगवाए उनसे कि हम आज सब इफ्तारी। हाँ, पिज्जा ज्यादा मंगवा दें भाई, क्योंकि अपना जो है वो फैसल मामू के लिए भेज जाएगा। अच्छा, आप पहले बता दें सलमा साहब, फिर मैं डॉक्टर साहब, चूँकि डॉक्टर साहब आज इनके साहबजादे मोहित, उनकी ये सारी बनाई हुई काम है इनके, बल्कि एक ज़माने में लेबलिंग भी वो करता था। अब तो माशाल्लाह अभी वही कर रहा है। तो अभी डॉक्टर साहब आकर बताएंगे। जब तक सलमा साहब आप बताइए। मैं यहाँ पर एक बता दूं कि मैं आपको स्पेगेटीज बना रहा हूँ। स्पेगेटीज तो नहीं बना रहा, बल्कि कॉल्सन के नूडल्स बना रहा हूँ। कॉल्सन के नूडल्स देसी अंदाज में बना रहा हूँ, जो कि घरों में कीमा वीमा, दही वही, टमाटर शमाटर, मिर्चें लाल लाल ये वो डालकर, और जो लोग इस नूडल्स खाते हैं तो वो बना रहे हैं। बड़े तारीखी नूडल्स होंगे सलमा साहब। ये तो जिस तरह आप बता रहे हैं इसी से पता चल रहा है बहुत चटपटी और मजेदार। हाँ, चटपटी वाले। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताने लगी हूँ कि जैसे हमारे थोड़े से क्रोफीट्स आ जाते हैं फेस पे, चेहरा ढलक जाता है हाइड्रेट ना होने की वजह से, डिहाइड्रेट होते हैं ना उसकी वजह से, और लाफ लाइंस बन जाती हैं, ये हमारी डबल चेन आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ईद सामने है बिल्कुल, तो क्यों ना एक क्विक मास्क बनाया जाए जिससे ना सिर्फ आपकी स्किन टाइट होगी, रिंकल फ्री होगी, बल्कि एक वाइटनिंग का एक स्टेप भी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो वाइटनिंग एजेंट है, और आपकी स्किन एकदम रिफ्रेश हो जाएगी। आपको ये जो पार्लर्स वगैरह सब बंद है SOPs की वजह से, आपको किसी चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी प्रॉपर वे में बताएंगे जो आपने अपने घर में करना है। करना क्या है, जैसे चावल हैं, चावल का पानी जो, जैसे चावल आप भिगो के रख दें, 2 से 3 दिन रख दें, जो उसका पानी होता है वो बालों के लिए बेहतरीन है, नशोनुमा करने के लिए बेहतरीन पानी है। इसी तरह जब हम चावल भिगोते हैं तो उसका जो पानी है वो भी हम स्प्रे बॉटल में डाल के सीरम के तौर पे चेहरे पे डालते हैं बार बार। उसे थोड़ा सा भर के गुलाब के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। लेकिन यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है चावल बॉयल किए हुए, लेकिन इतने बॉयल किए हुए कि वो बिल्कुल मलीदे की सूरत हो जाएगी, नरम हो जाएंगे एकदम। आपको किसी चीज़ की ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप स्पून लगाएंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हमने लिया चावल, तकरीबन 1 से 2 चम्मच ले लीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे शहद, ये हमने इसमें ऐड कर दिया शहद, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और हम इसमें ऐड करेंगे सूखा दूध 1 चम्मच के करीब भर के।
अब जब हम ये मिक्स करेंगे अच्छी तरह, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके अंदर फिर आपने जब इसको लिक्विडी फॉर्म बनानी है तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे? दूध। आप बकरी का दूध आपके पास अवेलेबल है तो वो बहुत बेहतरीन है स्किन के लिए, अदरवाइज दूध आप कोई सा भी यूज़ कर लें, ऐसे कोई वो नहीं है। हम लोग कहते हैं प्रेफरेबली बकरी का दूध या कच्चा दूध, बॉयल ना हुआ हो, वो दूध बहुत अच्छा है स्किन के लिए। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो आप ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसका करना क्या है, ये मिक्स हो गया, ये देखिए इसमें क्या चीज़ है, सूखा दूध, चावल, शहद, और उसके बाद हमने दूध से ही इसको थोड़ा सा पेस्ट सी बना ली। अब हम करेंगे क्या, आपने अपने पास से घर में से कोई एक कॉटन बॉल ले लें, कपड़ा ले लें, किसी भी चीज़ से आपने ये दूध में डिप किया, इसको अच्छे से साफ कर लिया, ये आपकी स्किन हो गई क्लेंस। मिल्क इज़ द बेस्ट क्लेंजर। अब आप इसमें से यहाँ से थोड़ा सा चावल लेंगे, अब इसको अपवर्ड्स अपनी स्किन में अपवर्ड्स लगाएंगे, तो सब्जियों में ठीक है। ये आपने लगाने के बाद ये याद रखिएगा कम से कम 20 मिनट ये लगेगा, ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। ये आपने अपवर्ड्स लगा लिया, थोड़ी देर बाद जब ये सूखेगा फिर हम इसको, जहाँ पर आपके क्रोफीट्स हैं, आंखों की साइड पे जो लाइनें पड़ जाती हैं, जो आपके लाफ लाइंस है, आपकी ये जो डबल चिन है ऊपर की तरफ आप इसे लगाएंगे, स्किन में सारा ऊपर की तरफ लगाएंगे, माथे के ऊपर जो शिकने हैं आपकी उनके ऊपर लगाएंगे। तो उसके बाद आपने बड़ा अच्छा फेस रख के, कोई ना स्माइल बहुत ज़्यादा करना है ना गुस्से वाली शक्ल बनानी है, बस आराम से आंखें बंद करके लेट जाएं और उतनी देर अपनी आंखों पर आप खीरे के टुकड़े रख सकते हैं। उससे ये है कि आपके काल जो हल्के पड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर आप इसको हल्के गीले हाथ के साथ रब करके सारा रिमूव कर देंगे। जब आप ये करेंगे तो आपको चेहरे पे जब आपने लगाया होगा तो खिंचाव सा महसूस हो रहा होगा चेहरे के ऊपर, ये आपकी सारी स्किन को टाइट कर रहा होगा। चावल, दूध, शहद, ये जो है वाइटनिंग एजेंट भी हैं, तो इससे क्या है आपकी स्किन की एक टोन भी साफ हो रही है, वो भी वाइट हो रही है, और दूसरा ये कि स्किन टाइट भी हो रही है। दूध और शहद मिलकर एक ग्लो लेकर आएंगे आपके चेहरे के ऊपर। वो तीनों चीज़ें आपको मिल गई तो आपको किसी पार्लर की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपने घर में बैठकर ये मास्क यूज करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप मुझे बताएं कि ये जो मैं मास्क बता रही हूँ आपको क्या लगता है? ये लेकिन ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी हल्की हल्की लाफ लाइंस पड़नी शुरू हुई हैं, जिनकी अभी इनिशियल स्टेज है। अच्छा जी, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। डॉक्टर साहब मैं आगे चला जाऊं प्लीज। देखिए बिल्कुल, अब एजिंग की बात आ रही थी। एजिंग में यही है कि पहले तो आप अपने आप को खुश रखें। एक छोटा सा, फिर मैं अपनी कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन कराऊंगा। देखें, एजिंग का एक चीज़ का जहन रखिएगा कि हमारे 43 मसल्स हैं फेस की, 42 to 43 मसल्स हैं। उसमें से कुछ मसल्स हैं जो लिफ्ट कर रही होती हैं और कुछ मसल्स हैं जो डिप्रेस कर रही होती हैं। उन मसल को हम लिफ्टिंग मसल्स कहते हैं, और कुछ जो मसल नीचे लेके आती हैं उनको हम नॉन लिफ्टिंग मसल्स कहते हैं। तो अगर आप खुश रहोगे और रिलैक्स रहोगे और चेहरे पे मुस्कुराहट रखोगे तो लिफ्टिंग मसल्स काम करेंगी, तो आपकी एजिंग वैसे ही कम हो जाएगी। हमेशा डिप्रेशन में रहोगे तो डिप्रेसिंग मसल्स जो होती हैं वो आपको डिप्रेस करती चली जाती हैं। तो अपने आप को खुश रखिए। अच्छा, आज मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं आपको कि अब 2 दिन रह गए माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त रमज़ान माशाल्लाह से गुजरा है, हमें पता ही नहीं चला। 2 दिन या 3 दिन, अब ये तो डिसाइड होगा बाद में, लेकिन ये कि कम से अब आज है, कल का प्रोग्राम है और अल्लाह को मंजूर हो तो परसों भी हो जाएगा। इसमें हमने एक डील दी है आप लोग को। हमारी प्रोडक्ट्स माशाल्लाह बड़ी इन हो गई हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग उस पर बड़े अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, हाइड्रा फेस वॉश पे और इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम पे। और मैं मोहित का नाम इसलिए लूँगा कि मोहित मेरा बेटा है और मैंने 3rd ईयर मेडिकल से उसे लेके आया अपने साथ बिजनेस में, क्योंकि मैं अकेला था, मेरा एक ही बेटा है। अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे। मेरे बच्चे बड़े फर्मा बरदार हैं, उसमें एक मेरा बेटा भी है और बड़ा टैलेंटेड है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मिल चुके हैं माशाल्लाह से मोहित से, और वो एड्स में भी आता है, बहुत टैलेंटेड है। तो मैंने कहा बेटा तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरा काम इतना बढ़ गया, मेरे से संभाला नहीं जाता। और हकीकत है अपना राइट हैंड अगर बेटा हो तो ब्लेसिंग है अल्लाह का। बड़ा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे साथ किया। आपकी बेटियां दोनों डॉक्टर हैं? एक बेटी डॉक्टर है, एक डिजाइनर है, उसको भी मैंने डॉक्टरी, क्योंकि वो भी बच्चे माशाल्लाह, बेटा है उसके तो अमेरिका में, उसे पाल लेगी, तो मैंने कहा भाई तुम आओ डिजाइनिंग में। तो एनी अल्लाह का बड़ा करम है, तीनों बच्चे, मेरी मिसेज माशाल्लाह बहुत साथ देती हैं मेरा हर चीज़ में। मैं थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली का, जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त और तरक्की और कामयाबी दी, उसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। माँ बाप का तो होता ही है, लेकिन वो अब नहीं रहे, मेरे बीवी बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मोहित थैंक यू वेरी मच। मोहित ने बड़ा चेंज मेरे बिजनेस में लेकर आया। मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन उसने प्रोडक्ट जो मेरी लेके आया है
उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एक तो वो समझ गया सारी चीज़ें, और फिर मेरा नेचुरली मैं उसका बाप हूँ, मेरे पास पेशेंट हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में आया, तो हम एग्जैक्टली हमारी एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया है। एक कोई चीज़ वो बना के देता है, मैं पेशेंट को देता हूँ, उसके रिजल्ट्स आते हैं, फिर हम नेचुरली उसको मार्केट करते हैं, तो हमें पता है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स कहाँ चीज़ है, और खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के सामने मैं खड़ा होता हूँ। ये नहीं होता है कि डॉक्टर साहब ने कोई प्रोडक्ट दिया और कोई ढूंढते फिर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। मतलब तो अपनी प्रोडक्ट है, किसी और की नहीं किसी और की नहीं है, मुझे मालूम है इसके अंदर क्या डला है। तो हमारे पास, मैं हाइड्रा फेस वॉश वगैरह को तो आपको इंट्रोड्यूस कराता रहा हूँ, और इसकी बहुत अच्छी माशाल्लाह सबको भी दूंगा, कल भी दूंगा यहाँ पे, और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सेल ज़बरदस्त जा रही है। दूसरी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं, पिंक सॉल्ट की बात हो रही थी और मैंने कहा था हमारी पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं, ये हमने मास्क बनाया है। इसी तरह हमने टोनर पिंक मास्क, आप डॉक्टर साहब हमेशा जिक्र करते हैं पिंक सॉल्ट से। पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट एक्चुअली क्या है कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी मिनरल, हमें एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की नेमत है, और अभी तक हम पाकिस्तानी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। फाद आप जानते हैं, फाद हिमालयन पिंक सॉल्ट वो कर रहे हैं काम। बिल्कुल, आप हमेशा इसमें डालते हैं, पिंक सॉल्ट डालते हैं, और फाद के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा, इंशाल्लाह सोप भी और चीज़ें भी लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बता भी दीजिएगा, ये है हिमालयन पिंक सॉल्ट। फाद बहुत अच्छे इसी टीम का हिस्सा हैं, डॉक्टर साहब के साथ ही होते हैं, उनका साइड बिजनेस है पिंक सॉल्ट में, वो काम कर रहे हैं, और हमने पिंक सॉल्ट पे इसलिए कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो चीज़ हमें सस्ती मिल रही है, और 27 या 30 मिनरल्स हैं उसके अंदर। ये पहाड़ी इलाका, वहाँ हसन अब्दाल वगैरह की साइड है, एग्जैक्टली वहाँ से शायद लेकिन ये कि डॉक्टर साहब ये लगाने के साथ साथ खाने में भी, पकाने के लिए बहुत बेहतरीन है, और बीपी भी इतना शूट नहीं करता, उसे बड़ा मेंटेन रखता है। तो इस तरह की चीजें हमें खुद भी सोचनी चाहिए। मॉइस्चराइज करता है, ह्यूमिड को कलेक्ट करता है, बहुत जबरदस्त चीज। तो इसका मास्क, इसका टोनर हम लेके आए हैं, सीरम्स हम लेके आ गए हैं, मैंने कल परसों भी बताया था, इनको बहुत अच्छी फॉर्म में लेके आए हैं। विटामिन सी को, एच ए सीरम को, ऑर्गन सीरम को मैंने बताया था, विटामिन सी हम मॉर्निंग में यूज़ करवाते हैं, एच ए सीरम इन द इवनिंग, और ऑर्गन सीरम इन द नाइट। जो फाइन लाइन्स की आप बात कर रही थी, फाइन लाइन्स के लिए। थर्डली हमने सन ब्लॉक पे बड़ा जोर दिया, क्योंकि सन ब्लॉक ज़्यादातर ऑयल बेस्ड आ रहे हैं। ऑयल सन ब्लॉक जो भी काउंटर से आप लेती हैं, वो काउंटर पे जो लेती हैं उसमें ऑयल होता है, उसमें और दाने निकल आते हैं। मैं यही कहने लगी, वो तो दाने निकालता है। आपको प्रॉब्लम ये हो रही होती है, हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन सा सन ब्लॉक यूज करना है, हमें SPF 15 करना है, 50 करना है, 90 करना है। तो आपके पास एक तो चेक एंड बैलेंस हमारे पास है कि किसको हमें क्या देना है। जो टीम्स हमारी बैठी है वो भी आपको गाइड करेंगी। तो हमने सन ब्लॉक भी एग्जैक्टली पाकिस्तानी स्किन के लिए, सही हूँ यार, पाकिस्तानी स्किन के लिए, सॉरी हम तो आपस में, मैं और शेफ तस्लीम बात कर। अच्छा, तो ये चीज़ सन ब्लॉक आपको प्रोटेक्ट करेगी, और वाटर बेस। और अगर पंजाब की साइड है तो वहाँ में ऑयल बेस्ड चाहिए होता है, तो हमने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। थर्डली चीज़ जो हमारी, हमने शैम्पू निकाला है, ये मोहित ने बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ हेयर फॉल का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हम बार बार बात करते रहे, डिफ्यूज हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। इसकी मेडिसिन बहुत मुश्किल हो रही होती है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है। शैम्पूज नॉर्मल मार्केट में हज़ारों शैम्पूज हैं, लेकिन हर फीमेल का प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर साहब फ़ायदा नहीं हो रहा, हेयर फॉल हो रहा है। उसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है, कौन सा हेयर फॉल है, एनेजन इफ्लूवियम है, कैटेजन इफ्लूवियम है, टीलोजन इफ्लूवियम है, टीलोजन इफ्लूवियम क्या चीज़ देनी चाहिए, वो डॉक्टर को ही पता होता है। तो अकॉर्डिंगली हम, मेरी कोऑर्डिनेशन रही है मोहित से, और उस पर हमने वो चीज़ें डेवलप की हैं जो हम आपके चीज़ों को। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि सब चीज़ें अवेलेबिलिटी, जो 2 दिन रह गए और 3 दिन ईद के, हमारा नंबर चल रहा होता है 0321 777 448 और 0333 232 6474। इस पे आप प्लीज स्किन एक्सपर्ट बाय डॉक्टर जावेद डालें, जो इस दिन 5 डेज में, 2 ये दिन या 3 दिन या ईद के 3 दिन में इसमें बुकिंग कराएगा, उसमें हम हाफा रेट पे आपको सारी चीजें अच्छा, आपको आप डिलीवर करोगे घर पे? जी, क्योंकि मुझे ये पिंक सॉल्ट वाला, ये जो आपने नया बताया जी, है, ये अल्ट्रा है। पिंक सॉल्ट पे हमने पूरा इस वक्त पूरी मार्केट में नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज बता दूं, इम्तियाज स्टोर से हमारा कोऑर्डिनेशन है। इम्तियाज स्टोर में हमारा कोऑर्डिनेशन है 25, बार मैं बोल रहा हूँ, इम्तियाज स्टोर पे 25, इनके 22 या 25 सेंटर्स हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। उधर अवेलेबिलिटी भी है, और दूसरी बात ये कि मैं वहाँ कंसल्टेशन भी करूँगा। यहाँ पे मेरे 15 सेंटर्स हैं माशाल्लाह से कराची में। यंग बच्चियों के लिए जो मेरे बेटा और बेटियों की तरह हैं, उन सब की माँ से मैं कह रहा हूँ कि उनको प्लीज़ चेक ज़रूर करा लीजिएगा, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो हमारे पास अभी बुकिंग डाल देते हैं, पूरे साल में कंसल्टेशन नहीं लूँगा उनसे,
और डॉक्टर साहब इस चैनल के हवाले से, स्पेशली आपके प्रोग्राम के हवाले से, फिर हम उनको अकोमोडेट भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने खाली चेकअप कर लिया, क्योंकि उनके बच्चों के बेचारों के चेहरे खराब हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग बेटा जितने सेंटर्स हैं सब पे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, मेरी तस्वीर लगी हुई है, आप आओ इंट्रोडक्शन। उधर हमने रेट्स भी कम किए हुए हैं, सब जगह है, आयशा मंजिल, गुलिस्तान जौहर, तारिक रोड, मली, नॉर्थ नाजमाबाद, डिफेंस, हर जगह मेरा माशाल्लाह सेंटर है। आप वहाँ जहाँ जहाँ रहते हो, इवन हमारे शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, हर जगह सेंटर है। उधर मुल्तान में, भावलपुर में, लाहौर में, पिंडी में, सक्कर, हैदराबाद, सब जगह मैं जाता हूँ। आप लोग सिर्फ अपने नाम नंबर भेजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखूंगा। दूसरी बात यह कि आपको मेडिसिन में बड़ा अकोमोडेट करूंगा, क्योंकि इसके 3-3 महीने मेडिसिन चलती हैं। एक्ने 3 महीने में सेटल डाउन नहीं होती, पिगमेंटेशन को साल भर हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम आपके साथ होंगे और आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी तो अपॉइंटमेंट थैंक यू डॉक्टर साहब, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। मेरी तो अपॉइंटमेंट बना ले, क्योंकि मैं फैसल को लेकर सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, फिर बेटी को लेकर आऊंगी। वो टैग्स थे उन्हें, टैग्स हैं। और हर चीज में हमने सहूलत दी है। ये नहीं है कि हम खाली, ठीक है यंग बच्चे बच्चियां तो नेचुरली मेरे बच्चों की तरह हैं, उनका मुझे एक अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ उनके चेहरों पे कोई डिफरेंट चीज़ें ना लगवाइए, उनको लेके आ जाइए, मेरे पास नहीं लेके आए, आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास लेके जाएं, उनको चेहरे का इलाज करें। मैं वैसे एक बात कहूंगी, ये जो लफ्ज है किसी भी कंसल्टेंट के पास लेके चले जाएं, हमेशा याद रखिएगा उसके पास लेके जाए जो दिखता भी खूबसूरत है और आपके सामने है, छुपा नहीं हुआ। और दूसरी बात है आपकी एक्सेस में है। जब अगर ये माशाल्लाह से 15 क्लिनिक पूरे शहर के अंदर कर रहे हैं, उसके अलावा इम्तियाज के जो भी आउटलेट्स हैं वहां पर ये क्लिनिक कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत इजी एक्सेस में है। फिर प्रोडक्ट इनकी अपनी है, जिसपे इनकी अपनी पिक्चर लगी हुई है, इनका अपना नाम है, ये ब्रांड इनका अपना है। जब आप ये चीज यूज कर रहे हैं तो इसके जो भी साइड इफेक्ट्स है, बल तो किसी को हुए नहीं आज तक, मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं चीजें देखते हुए, लेकिन जिसने जो भी यूज करेगा और उसे कुछ भी है, कोई फर्क है या नहीं समझ में आ रहा, तो वो डॉक्टर साहब से डायरेक्टली बात कर सकता है और आपकी प्रॉब्लम जो है उसी वक्त सॉल्व हो सकती है। एक चीज और बताऊं, हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, मैं भी एक माँ हूँ और बड़ी मेहनत करती हूँ, तो बच्चों के लिए जब बालों का इशू होता है मैं घर के टोटके बताती हूँ, स्किन का इशू होता है मैं घर के टोटके बताती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम इन चीजों को प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं। अगर आपके पास जावेद जैसे किसी भी डॉक्टर की एक्सेस है तो आप वहां पर जाइए। पैसों की जहां तक बात है, आई नो कि मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कंसल्टेशन फीस बहुत महंगी होती है, आप अपना टाइम लेकर जा रहे होते हैं और आपको ज्यादा घबराहट इस बात की होती है, ऐसा नहीं कि एतमाद नहीं होता, लेकिन ये शख्स ऐसा है, आप जब जाएंगे आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। और हम सब, मैं, डॉक्टर साहब, जितने लोग हैं, आप लोग भी इतने अरसे से देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं, यहाँ पर इंडस्ट्री में भी है, क्योंकि ये खुद एक खूबसूरत इंसान है, जो चीज बना कर दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है। और इलाज मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा है जिसके लिए डॉक्टर साहब मुझे कॉल करते हैं, सलमा वो पेशेंट दोबारा मेरे पास नहीं आया, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे को मुझसे बात करे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं कभी किसी के लिए इतना शॉर्ट आउट नहीं देती, किसी के लिए नहीं कहती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी जो काम मैं कर रही हूँ उसका बेहतर वर्जन और क्विक रिजल्ट्स वो डॉक्टर साहब के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं भी कुछ आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन पहले स्पैगेटीज की तारीफ हो जाए, कॉल्सन की। ये कॉल्सन की जो स्पैगेटीज है, ये बिल्कुल देसी अंदाज में मैं चाहता था बनाना, लेकिन फिर इसके अंदर वेस्टर्न स्टाइल आ गया है, सब्जियां नहीं डलती इसमें। मैंने उसको भी समझा रहा था कि तुम्हें किसने कहा था सब्जियां काटने को। मैंने असल में जब ये किचन तैयार हो रहा होता है तो मेरे पास आते हैं कि आज क्या बनाना है, आप जरा बता दीजिए। मैं इनको बताता हूँ कि भाई आज हमें कुछ देसी अंदाज में कुछ चीज़ बनानी है कोई, तो मैं इनको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स ये होने चाहिए। मैंने इनको आज इंग्रेडिएंट्स ये बताए थे कि लाल मिर्चें हो कुटी हुई, वो भी अंदर थी, लेवा एसेंस, वनीला का एसेंस, और वो उसके अलावा मैंने सिखाया था लाल मिर्चें कुटी हुई, काली मिर्चें, दखनी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला है भी नहीं, बाय द वे गरम मसाला भी नहीं है इसमें, हाँ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें, और हम इसको एक सालन की तरह तैयार करके इसमें स्पैगेटीज डालेंगे तो देसी स्पैगेटीज हो जाती है वो कीमे के साथ। ना गरम मसाला है, ना यहाँ पर सिर्फ दही था, इवन इसमें टमाटर भी डलते हैं और तब कहीं जाकर ये बनती है, लेकिन ये वो मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, लेकिन जो बना होगा वो भी अच्छा बना होगा। लेकिन मैंने जो बचाए हैं मैं फिर अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये अगेन बन गई है वेस्टर्न स्टाइल स्पैगेटी, अगेन इट्स नॉट अ देसी स्टाइल। इसमें वही लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, पता नहीं क्या क्या। बहरहाल आम
का जूस पिएगा, आम का जूस। आम आ गए हैं, आप आ गए? आम आ गए हैं जी। और आम का इब्तिदा यहीं पर हो रहा है। मिल्क शेक बन रहा है आम का, उसमें ये वेनिला का एसेंस जरूर डाला करें, मैंगो एसेंस नहीं, वेनिला का ये एसेंस जला है। इसमें मैंने आम डाल दिए। डॉक्टर साहब ये इतना पॉपुलर हुआ था, ये तकिया कलाम बन गया था। जी जी, आम खाएगा आम, आम खाएगा आम खाएगा आम। तो ये इसमें हमने ऑलपर्स का ये इसमें बहुत बुरे हशर में हो गया, लेकिन हमने इसकी सारी ऑलपर्स की क्रीम डाल के आप बना डाली है। बेहतरीन होती है ऑलपर्स की क्रीम। बेशक। ऑलपर्स की क्रीम में मेरी पसंदीदा क्रीम है, मैं पापा पे लगा के खाता हूँ सुबह नाश्ते में। और ये उसके बाद ऑलपर्स का दूध हमने डाला, बर्फ डाल दी। अब हम इसमें थोड़ी सी आम का, जब भी आप शेक बनाए ना, चीनी थोड़ी डालें। अच्छा, एक होता है चीनी का पाउडर, वो ले लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये कर लिया आपने। और ये मैं आपको इसकी भी तरकीब आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, पहले जिसको स्टार्ट होगा। अभी सबर करो, सबर करो, सबर करो। ब्रेक कर रहा हूँ, एक बार रुक जाए। पहले मैं इसको निकाल दूँ, इसलिए कि अच्छा, इसमें गुलबहार शरबत का जो हमने हर जगह इस्तेमाल किया गुलबहार को, उसकी वजह है कि हम गुलबहार को डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कहीं के। अब आम की शेक में तो हम गुलबहार डाल नहीं सकते, सीधी बात है। तो इसमें हम इसका ये डिज़ाइन देंगे। इस दौरान बता दूं कि इसमें आपने अदरक डालनी है, अदरक डालने के बाद चिकन या कीमा, अच्छा कीमा भी डालना चाहिए, तो इसमें बीफ का डालना चाहिए, वो आपने डाला। उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा सौते किया, फिर आपने इसमें जो है वो स्पेगेटीज डाल दी। नहीं, पहले इसमें आपने सब्जियां डाली जो कि लाए थे, वरना तो स्पेगेटीज डालनी होती। सब्जियां आप कोई भी कर लें, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, उसके साथ साथ जो है वो यानी मशरूम डाल दीजिए। और फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, दखनी मिर्च, काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ हल्का पिसा हुआ फिर धनिया, और उसके बाद गरम मसाला, और उसके साथ ये सोया सॉस होता है। सोया सॉस डालने का मतलब ये है कि ये मकामी डिश नहीं है, सोया सॉस डालने का मतलब ये है। अच्छा, ये बस आखिरी नमाज है। और ये हम कि आज हमारी इसके बाद फिर बड़ी रात भी शुरू हो जाएगी। गाढ़ा होना चाहिए आम का जूस। हाँ, ये देखिए। अभी डॉक्टर साहब मिठास तो नहीं आया होगा आम में, मेरा ख्याल है। मैंने बनाया तो मिठास आ गई। जब मैं कोई चीज बनाऊं तो फिर मिठास आ जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है इसको? ये थोड़ी देर के बाद पतला हो जाएगा। आम अपनी हैयत तब्दील करता है और ये पतला हो जाएगा। तो क्रीम और ये आ गया इसके साथ आम का जूस। देखिए, यह आता है मरहबा का, ये मरहबा के निशानात। जब तक मरहबा के निशानात गिलास में इस तरह चल रहे हैं तो जिंदगी चल रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज तक इतने प्रोडक्ट्स का तारुफ कराया। दूसरा, आपका जो सबसे खूबसूरत एक जुमला बस मैं कह के फिर मोइस के ब्रेक लेने, जो सबसे खूबसूरत आपकी आवाज़ है वो ये कि आप सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। चेहरा आपका खुशगवार रहता है, मुस्कुराता रहता है, कभी चेहरे पे बल नहीं आया। कभी कभी हमने आपको नहीं भी यहाँ पर आने की जहमत दी तो भी आप खुश रहे और चले गए। आप शबों में आए, तशरीफ लाए। आज के लिए मैं फिर आपसे दावत दूंगा कि अगर मौका मिले अपनी क्लिनिक करके रात को आराम से, बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है। माँ का कलाम पड़ गया तो आपको आपकी अम्मी याद आई थी और आप रोई थी, और फिर आपने फरहान वारिस पर उसको शाबाश भी दी थी। अब शुक्रिया सलमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप फैसल मामू को सलाम। फैसल मामू, सलाम उनको। और फैसल मामू से हमें बहुत प्यार आया, मैं उनसे मिलने के लिए जरूर एक वक्फा लेते हैं। वक्फे पर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।